नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे चैनल पर, श्री सेवा केंद्र के चैनल पर। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी आपको हरियाणा सरकार से रिलेटेड अपडेट होंगी या सेंटर से रिलेटेड अपडेट होंगी, मैं आप तक मुहैया कराता रहूँगा दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो बीपीएल कार्ड है। बीपीएल कार्ड पे जो आपने केवाईसी कराई थी, आपको पता है कि हरियाणा सरकार ने और सेंट्रल सरकार ने बोला था कि अपनी जो केवाईसी है आपको करानी पड़ेगी। जिन लोगों ने केवाईसी नहीं करवाई थी, ये खबर उन लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी केवाईसी, और जिन्होंने भी करवाई थी उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिनकी केवाईसी करवाई थी उनकी केवाईसी को जो कि रद्द भी हो गई है दोस्तों। ठीक है, और जिन्होंने केवाईसी नहीं कराई थी उनका तो बीपीएल कार्ड कटना भी चालू हो गया है। ठीक है, तो ये मैं एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ। जिन्होंने अपनी केवाईसी नहीं कराई थी पीले कार्ड की, जिसे बोलते बीपीएल कार्ड की, तो उनका कार्ड अब कटना शुरू हो जाएगा। मैं डायरेक्टली आपको उस खबर पर ले चलता हूँ दोस्तों आपके सामने दिख रहा होगा कि 1.79 लाख कार्ड धारकों ने करवाई केवाईसी। मतलब जिन दो लोगों ने केवाईसी कराई थी, अभी तक 1.7 लाख लोगों ने ही केवाईसी कराई थी, जिसमें से 2878 को रद्द कर दिया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने केवाईसी कराई और आपका केवाईसी कराने के बाद भी आपका सक्सेसफुल हो गया है। ऐसा नहीं हुआ है कि आपने केवाईसी कराई, केवाईसी कराने में आपका कुछ मिसमैच हुआ। मिसमैच कैसे हो सकता है? आपका जो फैमिली आईडी है, फैमिली आईडी में डाटा अलग है और आधार कार्ड में डाटा अलग है। मान लिया फैमिली आईडी में आपकी डेट ऑफ बर्थ अलग है, आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ अलग है, फैमिली आईडी में आपका नाम अलग है और आधार कार्ड में आपका नाम अलग है। इस तरह से ये सारी चीज़ें जब आपने करवाई हैं, तो उसमें क्या हुआ कि इतने लोगों की 2808 केवाईसी है। मैं अभी आपको इस खबर के बारे में पूरा बता देता हूँ। इन कारणों से केवाईसी हुई रद्द। विभाग की ओर से ई केवाईसी कराने वाले लोगों में से कुछ लोगों की केवाईसी रद्द कर दी गई है। इसका कारण पात्र का बायोमेट्रिक से मिलान न होना, नाम दस्तावेज संबंधी अन्य खामियां मिलना। इसके चलते विभाग ने केवाईसी रद्द कर दी ताकि दोबारा सही तरीके से मैच हो सके। पात्र अपने डिपो में जाकर केवाईसी संबंधी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपको कहाँ पर मिलेगी? जो भी आपका जहाँ से आपको राशन मिलता है, वो ये सारी डिटेलें वो वहाँ से मुहैया करा देंगे। जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से सभी डिपो को राशन कार्ड की केवाईसी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इसके लिए पात्र अभ्यर्थियों के अपने नज़दीक के किसी भी डिपो में जाकर केवाईसी करा सकते हैं। अब तक 1.79 लाख लोगों को कार्डों की केवाईसी हो चुकी है, जिनमें से 2808 केवाईसी रद्द हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट थी जो मैं आप तक लेकर आया हूँ। और अगर मान लिया आपने केवाईसी अभी तक नहीं करवाई है, आप अपने डिपो में जाके केवाईसी करवा लीजिए दोस्तों। अगर आप केवाईसी नहीं कराते हैं तो आपका नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि फैमिली आईडी से काट दिया जाएगा, मैं बता रहा हूँ कि राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। आपको उसका राशन नहीं मिलेगा दोस्तों। जब तक आप केवाईसी नहीं कराएंगे उसका राशन आपको नहीं मिलेगा और उसका नाम राशन कार्ड में भी नहीं दिखाई देगा। तो आपको केवाईसी कराना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि केवाईसी कराने के बाद भी आप ये सुनिश्चित कर सकें कि भाई केवाईसी कराने के बाद वो रद्द नहीं होगी। अगर आपका नाम में कोई मिसमैच है, आपके आधार कार्ड में मिसमैच है, तो वो भी मिसमैच होने की वजह से वो केवाईसी रद्द हो सकती है दोस्तों। अगर आपको चेक करना है कि आपकी केवाईसी कराने के बाद आपका जो डाटा है वो सही है या नहीं है, उसके लिए ऐप है। आप अपने मोबाइल फ़ोन में जाएंगे, आप प्ले स्टोर में डालेंगे राशन ऐप के नाम से सर्च करेंगे। जब आप राशन नाम ऐप से सर्च करोगे तो आपके सामने एक ऐप आ जाएगी जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आप उसमें राशन कार्ड संख्या डालेंगे या आधार कार्ड संख्या डालेंगे, जिनका भी राशन कार्ड बना हुआ है। जब वो आप उसके अंदर इंस्टॉल करेंगे, मतलब डालेंगे, तो आप उसमें लॉगिन कर पाओगे दोस्तों। वो ओटीपी आपके आधार कार्ड से लिंक जो भी मोबाइल नंबर होगा उस पर आएगा और वहाँ पर आप अपनी डिटेलें देख सकते हैं। इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा ताकि आप वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं कि भाई आपका जो राशन कार्ड है आपने क्या क्या लिया है, क्या नहीं लिया है, आपका राशन कार्ड का स्टेटस क्या है, आपकी केवाईसी हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। वो सारी डिटेल आप वहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अभी तो फ़िलहाल मैं यही कहूँगा, जिन्होंने अपनी केवाईसी नहीं कराई है वो अपनी केवाईसी करा लें। और एक और बड़ी अपडेट मैं देने जा रहा था कि जो हरियाणा सरकार में, आपको पता होगा कि अभी बजट स्तर चला हुआ है, तो जल्द ही हरियाणा सरकार 2100 रुपये
जो लेडीज़ के जो देने थे उसको मुहैया कराना था, तो 2100 रुपये देने का प्रावधान जल्दी ही करने वाली है दोस्तों। अब मैं उस खबर को भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कि आपको 2100 रुपये कैसे मिलेंगे। ये आपके सामने दिख रहा होगा, 17 को बजट पेश करेंगे सीएम, महिलाओं के लिए 2100 रुपये की घोषणा कर सकते हैं। हरियाणा का वर्ष 2025 का बजट 17 मार्च को पेश किया जाएगा। सीएम नायब सैनी वित्त मंत्री के नाते पहला बजट पेश करेंगे। दोपहर बाद 2 बजे विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। सीएम ने बजट तैयार करने के ठीक सुझाव मांगे थे। सूत्रों का कहना है कि अब की बार करीब 2 लाख करोड़ रुपए का बजट हो सकता है। बजट में सबसे बड़ी घोषणा महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना में 2100 रुपये प्रति माह शामिल हो सकती है दोस्तों। तो जिन्होंने भी अपना अभी तक आधार कार्ड से अकाउंट नंबर लिंक नहीं कराया है, जिसे बोलते हैं डीबीटी, वो करा लीजिए। मैं फिर बता रहा हूँ कि जो भी अमाउंट आएगी डीबीटी के थ्रू आएगी। दूसरा, आपका जो भी फैमिली आईडी है, फैमिली आईडी में अकाउंट नंबर ऐड कराना ज़रूरी है दोस्तों। ये 2 काम आपको कराने ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ें नहीं कराते हैं तो ये जो 2100 रुपये हैं आपको नहीं मिलेंगे। और जो भी महिलाएं होंगी 18 से 60 साल के बीच में, जो भी महिलाएं होंगी, ये पैसे उन्हीं को आएंगे। और अभी बोला भी यही जा रहा है कि जो पीले कार्ड है, जिनका मतलब पीला कार्ड बना हुआ है राशन कार्ड, ये सुविधा उनके लिए ही मुहैया कराने का प्रावधान हरियाणा सरकार ऐसा कर सकती है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई है। मैं फिर भी कहूँगा कि जितनी भी महिलाएं हैं अपना फैमिली आईडी में अकाउंट नंबर ऐड जरूर करा लें। और दूसरा, आधार कार्ड से आपका डीबीटी होना जरूरी है। डीबीटी मतलब आधार कार्ड से आपका खाता लिंक होना जरूरी है दोस्तों। तो अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों, ताकि ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।